हाय ट्रेनीज़, CBS ITI के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। टेनिस हमारा थ्योरी में लेसन नंबर 4 चल रहा है, मार्किंग लेआउट एवं विभिन्न औजार। इसमें हमने मार्किंग लेआउट संबंधी औजार जो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। इसी में नंबर 7 आता है हमारा ट्रेमल। देखिए ट्रेमल, इसका प्रयोग बड़े साइज के वृत्त व चाप की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। ये कार्य के अनुसार 15 से 50 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बड़े जॉब पर बड़े साइज के वृत्त खींचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हमारा ट्रेमल का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा कितने सेंटीमीटर तक हम चाप लगा सकते हैं, 50 सेंटीमीटर तक चाप हम इसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 8 पैरेलल ब्लॉक। पैरेलल ब्लॉक्स प्रायः जोड़े में पाए जाते हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई एक समान होती है। इनका प्रयोग मार्किंग, मशीनिंग और चेकिंग करते समय वर्कपीस को समांतर प्लेन में आश्रय देने के लिए किया जाता है। ये ए व बी ग्रेड में पाए जाते हैं। ए ग्रेड वाले का प्रयोग टूल रूम में, प्रिसीजन कार्यों में और वी ग्रेड वाले का प्रयोग मशीन शॉप में साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। पैरेलल ब्लॉक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सॉलिड पैरेलल ब्लॉक, नंबर 2 एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। अब हम इसमें पढ़ेंगे छेनी के बारे में। देखिए छेनी जिसे चीजल कहते हैं, जो एक चीजल है, चीजल एक प्रकार का कटिंग टूल है। इसका प्रयोग ऐसी अनावश्यक धातु को काटने के लिए किया जाता है जिसे रेती या हैक्सा द्वारा नहीं काटा जा सकता है। चीजल का साइज निश्चित नहीं होता। कार्य के अनुसार ये छोटी बड़ी हर साइज की प्रयोग की जाती हैं। मटेरियल, चीजल प्रायः हाई कार्बन स्टील HCS से बनाई जाती हैं। इसकी बॉडी प्रायः षष्ठभुजाकार या अष्टभुजाकार होती है। वर्गीकरण, चीजल का वर्गीकरण इसकी लंबाई, फेस की चौड़ाई और कटिंग पॉइंट के अनुसार किया जाता है। चीजल के भाग, अब हम चीजल के भाग के बारे में बात करेंगे। देखिए ये जो होता है चीजल का ये वाला भाग जो होता है इसको बोलते हैं हम शीर्ष, हेड। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका हेड, शीर्ष। छेनी का सबसे ऊपरी भाग को हेड कहते हैं। इसे 10 डिग्री से 12 डिग्री के कोण पर क्या किया जाता है, चैम्फर किया जाता है। बॉडी, यह छेनी का मध्य का भाग, ये जो बीच का भाग है क्या हो गया, इसका बॉडी कहलाएगा। कटिंग एज, ये आगे का भाग जो है इसका, ये वाला क्या कहलाएगा, छेनी का नीचे का भाग जो होता है जिसका प्रयोग कटिंग के लिए करते हैं, ये हमारा इसका कटिंग एज कहलाएगी, कटिंग एज। ठीक है, अब जो ये हमारी छेनी है, अगर हम इस पर मान लीजिए स्ट्राइक कर रहे हैं, मतलब किसी मेटल को काट रहे हैं, इसके हेड पर हम हैमर से हैमरिंग करते हैं। अगर इसका हेड ये फैल जाए तो उसे क्या कहते हैं हम, मशरूम हेड, मशरूम की तरह बन जाता है तो उसे कहते हैं मशरूम हेड। और जो ये चीजल होती है, चीजल की जो ये कटिंग एज होती है ना, ये वाली, ये जो होती है ये हमारी फ्लैट नहीं होती है, ये थोड़ी हमारी गोलाई में होती है। किस में होती है, गोलाई में होती है। ठीक है, पूरी फ्लैट नहीं होती है। जो इसकी कटिंग एज होती है थोड़ी गोलाई में ली जाती है जिसे कॉन्वेक्सिटी कहते हैं। अगर ये गोलाई में नहीं होगी तो क्या होगा, ये हमारी जो कटिंग करते समय इसके जो एज है, किसमें जो हमारा मेटल रिमूव कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा उसकी सरफेस में धस जाएगी। ठीक है, अब जो हमारी चीजल के बात करेंगे टाइप्स के, चीजल के प्रकार। चीजल मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, हॉट चीजल और कोल्ड चीजल। हॉट चीजल की बात करें, इसको प्रायः गर्म कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः ब्लैक स्मिथी शॉप में किया जाता है। इसको टेम्पर करने की आवश्यकता नहीं होती। इसका कोण 30 डिग्री होता है। हॉट चीजल का कोण कितना होता है, 30 डिग्री। नंबर 2 कोल्ड चीजल, इस प्रकार की चीजल का प्रयोग प्रायः प्रत्येक शॉप में होता है। इसका मुख्य प्रयोग फिटर शॉप में होता है। इसकी कटिंग एज का एंगल 60 डिग्री होता है। जो हमारा कोल्ड चीजल का एंगल होता है वो 60 डिग्री और हॉट चीजल का एंगल हमारा 30 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोल्ड चीजल की।
कोल्ड चीजल के प्रकार नंबर 1 आता है इसमें फ्लैट चीजल। फ्लैट चीजल जो होती है हमारी, फ्लैट छेनी की चौड़ाई इसकी मोटाई से अधिक होती है, कटिंग एज को हल्की गोलाई दी जाती है। यह सबसे अधिक प्रयोग होने वाली छेनी है। इसका प्रयोग चिपिंग के लिए भी किया जाता है। सबसे अधिक किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? हमारा फ्लैट छेनी का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 आता है हमारा क्रॉस कट छेनी। क्रॉस कट छेनी, इसका प्रयोग किसी कार्यखंड में खांचे काटने व कीवे काटने के लिए किया जाता है। बहुत पूछा जाता है कि किसी शार्पनर कीवे काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग करते हैं हम? क्रॉस कट छेनी, या इसका एक और नाम है कैप चीजल, या इसे कैप चीजल भी कहते हैं। ठीक है। नंबर 3 आता है हमारा डायमंड पॉइंट छेनी। डायमंड पॉइंट छेनी, इसके नुकीले पॉइंट से वी ग्रुप काटे जा सकते हैं। इसका प्रयोग आयताकार ग्रुप के कोने शार्प करने के लिए भी किया जाता है। नंबर 4 है हमारा हाफ राउंड छेनी। इस छेनी का प्रयोग हब आदि में कीवे काटने या ब्राशों में ऑयल ग्रुप बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 5 गौमुख छेनी। इस छेनी का शंक खोखला होता है तथा आगे से टेपर होता है। इसको तिरछा काटने से अंदर की साइडों में कटिंग एज गौमुख के समान प्राप्त होती है, जिस कारण इसे गौमुख छेनी कहा जाता है। नंबर 6 है हमारा खोखली छेनी। गौमुख छेनी के समान यह छेनी भी खोखली होती है। इसकी कटिंग एज वृत्ताकार होती है। यह छेनी मुलायम धातुओं या चमड़ा व रबड़ शीट काटने के काम आती है। होलो छेनी का प्रयोग किस में किया जाता है? हमारा सॉफ्ट मेटल को काटने के लिए किया जाता है। ऑफसेट छेनी। ऑफसेट छेनी, इस छेनी का प्रयोग चिपिंग व स्लॉट से चिप्स को साफ करने के लिए किया जाता है। नंबर 8 आता है हमारा वेब छेनी। वेब छेनी देखिए हमसे बहुत पूछा जाता है। वेब छेनी, इस छेनी का प्रयोग ड्रिल द्वारा छिद्र बनाने के पश्चात उनके बीच की धातु को काटने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वेब छेनी का। देखिए मान लीजिए मेरा कोई वर्क पीस है, ये मेरा वर्क पीस है, इसमें मैंने क्या किया, ये चैन ड्रिलिंग की, इस तरीके से ड्रिल मारे मैंने, चैन ड्रिलिंग की है ये मैंने। अब ये चैन ड्रिलिंग की, अब जो इनके बीच का जो ये मेटल है, ये वाला, ये जो बीच का मेटल बचा है, इसका जो कटा नहीं है, इसको काटने के लिए मैं किसका प्रयोग करूँगा? वेब छेनी का प्रयोग करूँगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे चिपिंग की। चिपिंग धातु की ऊपरी सतह से छेनी द्वारा धातु की पतली परत चिप्स, जिसे चिप्स कहते हैं, को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चिपिंग कहते हैं। देखिए धातु की जो चिपिंग होती है, धातु की ऊपरी सतह से क्या होता है, उसको चिप्स के रूप में छील देते हैं। तो उसे क्या, चिप्स के रूप में क्या कर देते हैं, उसको छील देते हैं। तो उसे, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम चिपिंग कहते हैं। ठीक है। चिपिंग प्रक्रिया का एक प्रोसेस यहाँ मैंने बना रखा है। ये देखिए चिपिंग प्रक्रिया का एक मैंने इसमें चित्र बनाया हुआ है। देखिए चिपिंग में क्या होता है, चिपिंग करने के लिए आवश्यक दाब हम हथौड़े से मिलता है। चिपिंग के लिए छेनी की सतह से लगभग 40 डिग्री के कोण पर झुकाकर रखा जाता है, जिससे छेनी की कटिंग एज को लगभग 10 डिग्री का क्लियरेंस एंगल मिल जाता है तथा चिप्स को हमारा ये 20 डिग्री का रैक एंगल मिल जाता है। इससे कटिंग आसानी से होती है। यदि छेनी को अधिक झुकाने से क्लियरेंस एंगल बहुत कम या शून्य, यदि छेनी को बहुत अधिक झुकाएंगे तो ये क्लियरेंस एंगल क्या होगा, हमारा बहुत कम या शून्य हो जाएगा, तो छेनी की कटिंग है धातु में घुसकर कटाई नहीं करेगी। अगर कहने का मतलब ये है, अगर हमारे क्लियरेंस एंगल कम है, ये कोई वर्कपीस है, मेरा वर्कपीस है, इस तरीके से मान लीजिए वर्कपीस है, अगर छेनी से मैं कटाई कर रहा हूँ, इसका क्लियरेंस एंगल में कम या शून्य कर दूँगा तो छेनी कैसी हो जाएगी, मेरी एकदम सीधी हो जाएगी इस तरीके से। अगर इसका क्लियरेंस एंगल कम होगा तो क्या होगा, ये कटाई नहीं करेगी, सीधे भाग जाएगी। ठीक है। और यदि मेरा क्लियरेंस एंगल अधिक होगा, इस तरीके से अधिक हो जाएगा, तो क्या होगा, सीधे मेरी जो चीज़ल है वो सीधे मेटल में क्या होगा, धंस जाएगी, गड़ जाएगी। ठीक है। और कठोर धातु के लिए कटिंग एज का कोण, कठोर धातु के लिए कटिंग एज का जो कोण होता है हमारा छेनी का कोण अधिक तथा नरम धातु के लिए कम रखा जाता है। ठीक है। जो हमारा ये होता है, ये जो हमारी छेनी है, ये वर्कपीस है,
इस चीजल का ये जो एंगल है कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। पॉइंट का एंगल इसका 60 डिग्री है, ये वाला, ये चीजल का पॉइंट एंगल 60 डिग्री है। और जो इसका ये झुकाव कोण है, ठीक है, झुकाव कोण कितना है इसका, ये जो झुकाव कोण है इसका यहाँ से लेके ये वाला, ये झुकाव कोण कितना आ रहा है इसका, 40 डिग्री आ रहा है, 40 डिग्री आ रहा है। अब इसमें अवकाश कोण कितना मिल गया इसको, क्लीयरेंस कोण 10 डिग्री का। और जो हमारा रैक एंगल है ये वाला रैक एंगल, ठीक है, तो ये रैक एंगल कितना मिल गया इसको, रैक एंगल 20 डिग्री का, ठीक है। जहाँ से चिप्स रिमूव होता है तो उसको कितने डिग्री का, 20 डिग्री का ये हमें इसका रैक एंगल मिल गया, ठीक है। विभिन्न धातुओं की चिपिंग के लिए छेनी के नोक, पॉइंट, कोण तथा झुकाव को नीचे तालिका में बताया गया है, ठीक। ये क्या है हमारे धातु, कर्तन धातु, एल्युमिनियम, इसका पॉइंट कोण 30 डिग्री तथा झुकाव कोण जो है इसका कितना रखा जाएगा इसके लिए, 22 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि चीज एल्युमिनियम के लिए चीजल का पॉइंट एंगल कितना होता है हमारा 30 डिग्री, या फिर पूछ लेगा कि झुकाव कोण कितना होगा उसका 22 डिग्री। ऐसी कॉपर के लिए पूछ लेता है कि पॉइंट एंगल कितना होगा 45 डिग्री, और झुकाव कोण बोलेगा तो 29.5 डिग्री हो जाता है। और पीतल के लिए 50 डिग्री और झुकाव कोण 32 डिग्री। और माइल्ड स्टील के लिए, माइल्ड स्टील मृदु इस्पात 55 डिग्री होता है हमारा पॉइंट एंगल, और झुकाव कोण होता है हमारा 34.5 डिग्री। और ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री होता है पॉइंट कोण, और 37 डिग्री होता है हमारा झुकाव कोण। हाई कार्बन स्टील के लिए 65 डिग्री पॉइंट कोण और झुकाव कोण 39.5 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपसे ये पूछ लेता है। अब हम बात करेंगे चीजल का कटिंग एंगल। देखिए चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है हमारा, जैसे पूछ लेता है धातु यानी कि इस्पात, इस्पात के लिए पूछ लेगा, इस्पात के लिए फ्लैट चीजल का एंगल कितना होगा 70 डिग्री, या बोल दे इस्पात के लिए क्रॉस कट चीजल का एंगल कितना होगा 70 डिग्री, या ये बोल दे कि इस्पात के लिए हाफ राउंड छेनी का एंगल 45 डिग्री। इस तरीके से दे पूछ सकता है कि कास्ट आयरन के लिए डायमंड चीजल का पॉइंट एंगल कितना होगा, कटिंग एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये हमारी टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ एक, इसको मैं याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप इसमें याद रखना इक्ता, इक्ता याद रखोगे, ई से क्या हो गया आपका इस्पात, ई से इस्पात, कैसे आपका क्या हो गया कास्ट आयरन, ठीक है, कैसे आपका क्या हो गया कास्ट आयरन, तैसे क्या हो गया आपका तांबा, तांबा व ब्राश, ठीक है। और आ से क्या हो गया आपका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम व जिंक हो जाएगा आपका, ठीक है, एल्युमिनियम व जिंक हो गया, ठीक है। अब आप ऊपर का याद कर लीजिए, पहले क्या जाएगा फ्लैट चीजल, फ्लैट, फ्लैट के बाद क्रॉस कट, फ्लैट क्रॉस कट, डायमंड, हाफ राउंड, हाफ राउंड, ठीक है। याद करने का तरीका ये आप इसको याद रखना, इक्ता, इसे इस्पात, कैसे कास्ट आयरन, तैसे तांबा ब्रास, ऐसे एल्युमिनियम, आ से एल्युमिनियम हो जाएगा आपका, ठीक है। ये ठीक है, ये हो गया ई के ते आ का डंडा, ठीक है, इक्ता, ठीक है। ई से इस्पात, कैसे कास्ट आयरन, तैसे तांबा, और आ से एल्युमिनियम व जिंक हो जाएगा आपका। ऊपर का आपको याद रखना फ्लैट, फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड चीजल और हाफ राउंड चीजल। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका हाफ राउंड है, तो हाफ राउंड का कितना होगा सबके लिए 45 डिग्री, सबके लिए 45 डिग्री, चाहे वो कॉपर के लिए पूछे, एल्युमिनियम के लिए पूछे, कास्ट आयरन के लिए, सबके लिए 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, सबके लिए 45 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा। अगर बात करें वो किसकी, डायमंड की, ठीक है। अगर डायमंड की बात करता है तो डायमंड का भी सबके लिए 60 डिग्री होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, ये सॉरी एक्स्ट्रा हो गया, सबके लिए कितना होता है 60 डिग्री, चाहे वो एल्युमिनियम के लिए, कॉपर, तांबे के लिए पूछे कि डायमंड का, या फिर इस्पात के लिए पूछे डायमंड का एंगल कितना होता है 60 डिग्री, हाफ राउंड का पूछे कि इस्पात के लिए, कास्ट आयरन, कॉपर के लिए, सबके लिए 45 डिग्री, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्लैट चीजल। अब फ्लैट चीजल की बात है तो इस इस्पात के लिए कितना आएगा, पहले 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में कास्ट आयरन के पूछेगा कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। फिर बाद में तांबे के लिए पूछेगा या ब्रास के लिए तो उसके लिए कितना जाएगा आपका 45 डिग्री, और एल्युमिनियम के लिए पूछेगा तो 35 डिग्री, ठीक है। जैसे ये बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा आपका क्रॉस कट के लिए भी 70 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 35 डिग्री। इस तरीके से आप इस टेबल को याद कर लोगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है,